हेलो सर, लिंगा सर। हाँ। आज के दिन में ऐसा क्या खास है? हाँ, तो आज बताता हूँ मैं आपको। आज की तारीख है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल के दिन, इस दिन को आईसीएस के जो शुरुआत के दिन में जो आईसीएस थी, जो कि आज के दिन में किसको आईएएस बोला जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है। तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस, ठीक है, तो ब्रिटिश काल में उसको आईसीएस बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो 21 अप्रैल ये जो दिन है, इसको भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए इसमें माना जाता है। ठीक है। तो जो ब्रिटिश काल में बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे, जिनका नाम था वारन हेस्टिंग्स, तो उन्होंने आईसीएस की मतलब नींव रखी थी, इंडियन सिविल सर्विसेज की। तो उसके बाद जो लॉर्ड कार्नवालिस हुए, लॉर्ड कार्नवालिस, उनको मतलब वो न्यायिक सुधार के लिए भी जाने जाते हैं। और मतलब जो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो वारन हेस्टिंग्स ने चालू किया था, उसको मतलब उन्होंने मतलब आधुनिकीकरण, उसका उसमें सुधार किया और उसमें आधुनिकीकरण किया। तो इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। तो जो पहले जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो पहले जो हुए अपने भारत के, जिन्होंने मतलब आईसीएस की सेवा को मतलब आईसीएस की जो प्रति परीक्षा रहती है, एग्जाम रहती है, उसको क्रैक किया था, पास किया था। तो सबसे पहले थे वो कौन है, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये मतलब पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने मतलब भारतीय प्रशासन जो इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम है, उसको मतलब क्रैक किया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे, उनके बड़े भाई थे। और जो फीमेल में, महिला में, जो सबसे पहले जिसने मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा की एग्जाम को क्रैक किया था, उनका नाम है अन्ना राजम मल्होत्रा। क्या नाम है? अन्ना राजम मल्होत्रा। तो उन्होंने मतलब आईएएस की जो एग्जाम थी, उन्होंने क्रैक किया था। तो महिलाओं के इसमें अन्ना राजम मल्होत्रा, ये केरल की रहने वाली है। ठीक है। और 91 वर्ष की आयु में उनका वाला देहांत हो चुका है। तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण पदों में काम किया है। तो उनके महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, तो जो उस समय पे 1950 की बात है, जब उन्होंने मतलब आईएएस की एग्जाम जो क्रैक किया था, तो उस समय पे महिलाओं के लिए उतना मतलब ये मतलब महिलाओं के लिए उतना मतलब चांसेस नहीं थे, मतलब महिलाओं के लिए मतलब सामाजिक मानदंड जो थे वो अलग तरीके थे। तो उन्होंने उसको मतलब चुनौती देकर मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा को चुना। और भारतीय प्रशासनिक सेवा चुना तो अन्ना राजम मल्होत्रा ये फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर बन गई है। आईएएस ऑफिसर, ठीक है, कौन? तो अन्ना राजम मल्होत्रा, ये केरल की रहने वाली है। और इनको मतलब पद्म भूषण, पद्म भूषण जो अवार्ड है भारत का, वो उनको मिल चुका है। ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत है, ये जो आईएएस दिन की 21 अप्रैल जो अपन बोला जाता है, क्यों दिया जाता है 21 अप्रैल को ही? तो 21 अप्रैल 1947, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मतलब सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर थे उनसे मुलाकात की थी, और उन्हें बोला था कि भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ठीक है, आईएएस ऑफिसर को बोला था उन्होंने। तो बाद में जैसे कि मतलब 21 अप्रैल 1947 से लेकर तो अभी जो 2006 में इसको मतलब 21 अप्रैल को इस दिन की चालू किया गया था, 2006 में। और तब से फिर ये मतलब जो भी मतलब उत्कृष्ट सेवा करते हैं, जो भी मतलब प्रशासनिक सेवा में, उनको मतलब ये मतलब उनको मतलब उनकी कर्तव्यशीलता को, उनके निष्ठा को, उनके मतलब जो कर्तव्यशीलता उन्होंने मतलब करना चाहिए, और अपने काम को अच्छी तरीके से करना चाहिए। क्योंकि देखो जो राजनीतिक क्षेत्र और जो न्यायिक क्षेत्र है, इनके बीच का अगर कोई कार्य है, तो वो किसका है? आईएएस, आईएएस का, भारतीय प्रशासनिक सेवा का। तो इसके लिए आजकल जो लड़के लोग पढ़ाई करते हैं, वो मतलब काफी साल लग जाता है, मतलब कोई जल्दी भी कर देता है, कोई इसको भी ज्यादा भी समय लगता है। तो हर चीज ने जानना समझना चाहिए कि जब अपन क्षेत्र में आ रहे हैं, तो अपन ने अपनी पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से जो अपने को एक पद मिला है, उसको पूरी निष्ठा से समर्पित होकर काम करना चाहिए, और देश को मतलब एक अच्छी प्रशासनिक सेवा दे सकोगे। क्योंकि राजनेता जो रहते हैं वो तो अलग रहते हैं, ठीक है, उनका काम है, अलग क्षेत्र है। यहाँ पे इनका जो काम है, इनका क्षेत्र न्यायिक प्रणाली का काम अलग है। लेकिन जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, ये मतलब लोगों से मेल मिलाप करते हुए इस क्षेत्रों को मतलब अच्छा मतलब विदाउट भ्रष्टाचार को कम करने का काम, अगर किसी के हाथ में अगर रूल्स रेगुलेशन के साथ अगर कोई कर सकता है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ये मतलब समाज में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से 2006 से
इस दिन को मनाया जाता है, हाँ, भारतीय प्रशासनिक दिन करके 21 अप्रैल, हाँ, IS का डे। समझ में आ गया? हाँ।